हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। लैब के अंदर हम जब भी रिएक्शन करते हैं तो ज़्यादातर रिएक्शन कैसे होते हैं? सॉल्यूशन के साथ। हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन तैयार करते हैं और उससे रिएक्शन करते हैं। तो जब भी हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो हम उस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को डिफरेंट मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a particular amount of solvent is known as its concentration। तो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का पहला मेथड है हमारे पास मास परसेंटेज, इसको हम बोलते हैं W/W, वेट बाई वेट। मास परसेंटेज क्या है? द मास ऑफ अ कंपोनेंट टू द 100 ग्राम बाई मास ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपली अगर हम बोलें सॉल्यूट के मास को हम सॉल्यूशन के मास से जब डिवाइड कर दें एंड मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे मास परसेंटेज। जैसे हमने कंपोनेंट ए लिया तो उसकी मास परसेंटेज कैसे निकलेगी? वेट ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों है तो हमने दोनों का वेट ले लिया, इसका मतलब डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से निकलेगा वो होगा मास परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 10% वेट बाई वेट NaCl। 10% वेट बाई वेट NaCl का मतलब है कि 10 ग्राम NaCl है, कितने में डिसॉल्व किया? 90 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर। 15% वेट बाई वेट KCl, इसका मतलब है 15 ग्राम KCl को हमने 85 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और टोटल हमने 100 ग्राम सॉल्यूशन बना दिया। तो वेट बाई वेट में हम टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम बनाते हैं। उसके बाद है वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम बोलते हैं V/V, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम परसेंटेज भी मास परसेंटेज की तरह है। जैसे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों का वॉल्यूम आ गया तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 50% V/V इथेनॉल। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स 50 ml इथेनॉल कितने में डिसॉल्व किया? 50 ml सॉल्वेंट के अंदर और टोटल सॉल्यूशन हो गया 100 ml। एक और मेथड है हमारे पास रिप्रेजेंट करने का, वो है वेट बाई वॉल्यूम। वेट बाई वॉल्यूम में हम वॉल्यूम हमेशा फिक्स लेते हैं और वो है 100 ml। ठीक है। फॉर एग्जांपल 10% वेट बाई वॉल्यूम NaCl, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स 10 ग्राम NaCl कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व किया? इट इज ऑलवेज फिक्स्ड 100 ml सॉल्वेंट। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन, ppm इसको बोलते हैं। व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन? इट इज द मास ऑफ द कंपोनेंट टू द मिलियंथ पार्ट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल नहीं, इसका रिलेशन क्या है? ppm ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू मास ऑफ दैट कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। हमने इसको मिलियंथ पार्ट में चेंज कर दिया। सेकंड है हमारे पास मोलैरिटी, कैपिटल M से इसको डिनोट करते हैं। मोलैरिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। जैसे 1 लीटर सॉल्यूशन में हम किसी सॉल्यूट का 1 मोल डिसॉल्व कर दें तो उसकी मोलैरिटी हो गई 1 मोलर। ठीक है। मोलैरिटी M इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, या मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, देन मल्टीप्लाइड बाय 1000। अगर हम वॉल्यूम मिलीलीटर में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। और मोलैरिटी के यूनिट्स क्या हो गए? मोल लीटर इनवर्स 1, या हम बोलेंगे मोल डेसीमीटर इनवर्स 1। इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और मान लो हमारे पास कोई सॉल्यूट है B, उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं NB, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स NB डिवाइड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है। मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हमने सॉल्वेंट लीटर में लिया था, यहाँ पे मोलैलिटी में हम kg या ग्राम में लेंगे।
मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, या मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम देन मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो यूनिट्स क्या हो गए, मोल kg इनवर्स 1। ओके, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। एक रेशियो होती है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया, एक दो सॉल्यूट इसमें दो कंपोनेंट इसमें ऐड किए। एक कंपोनेंट है Na, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये कंपोनेंट है A, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं Na। दूसरा कंपोनेंट है B, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं Nb। दो कंपोनेंट A B डिसॉल्व किए या मिक्स किए और हमने सॉल्यूशन तैयार कर दिया। अब कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन XA किसके बराबर होगा? A के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय पूरे सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूशन में कंपोनेंट A और कंपोनेंट B दोनों के नंबर ऑफ मोल्स होंगे, मतलब Na प्लस Nb। कंपोनेंट B के मोल फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएंगे? XB इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा उनका सम हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के। XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। अगर मान लो तीसरा कंपोनेंट C भी होता तो हम लिखते XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू 1। अगर हमें कंपोनेंट A की वैल्यू पता है तो हम कंपोनेंट B निकाल सकते हैं। कैसे? XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है कि एक सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट हो, हर सभी कंपोनेंट की वैल्यू 1 से कम ही होगी। ठीक है, फिफ्थ मेथड है हमारे पास नॉर्मेलिटी। कैपिटल N से इसको डिनोट करते हैं। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिसॉल्व किए हुए हैं, वही है उसकी नॉर्मेलिटी। 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व किया तो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन हो गया। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम वॉल्यूम मिलीलीटर में लें तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। नॉर्मेलिटी के यूनिट्स ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स 1। इन सब में ये भी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है और मोलैलिटी भी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, लेकिन नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर चेंज होगा तो नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी दोनों चेंज हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में किस तरह का रिलेशन है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ हमने फर्स्ट यूनिट के लगभग सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए। आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, थैंक यू।